आजकल बताते हैं कि ये जयपुर से आगे जाकर के एक फुलेरा स्टेशन है, वहां से 13 किलोमीटर दक्षिण में कुचामल रोड पड़ता है, जहां सावरन एक झील है, उसके पास में देवयानी नाम का गांव आज भी है। और बैसाख की पूर्णमासी को वहां पर भव्य मेला आज भी लगता है। कभी राजस्थान में मौका जाने का मिले तो इस स्थान को अवश्य देखिएगा, वो भी बैसाख की पूर्णमासी में एक भव्य मेला लगता है। जाके महाराज हैं बृहस्पतिवा और इनके गुरुदेव हैं शुक्राचार्य। बृहस्पतिवा के बीच में एक बेटी है जिसका नाम है सर्विष्ठा, और महाराज जो गोरे हैं शुक्राचार्य जी, उनके घर में है देवयानी। भक्तों, देवयानी और सर्विष्ठा की बहुत गहरी मित्रता है। जेठ का महीना, भीषण गर्मी, एक दिन सारी लड़कियां इकट्ठी हुई और नगर की बेटियों ने एक मन बनाया, ओरी बहना इतनी भीषण ये गर्मी पड़ी हुई है, मरी जा रही है उस गर्मी से। क्या करो, चलो देखो हवा भी चल नहीं रही और गर्मी के मारे मेरा तो दम सा घुट रहा है। एक कहने लगी, ओरी बहना तेरी दम सी घुट रही है। दो से बोल दिया, आगे आ जाए। हमारे दादा श्रीमान ब्रजनंदन सिंह जी जो ग्राम भूड़ नगरिया से पधारे हुए हैं, अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच के समीप आ जाएं। परीक्षा जी आपका स्वागत सम्मान करने जा रहे हैं, कृपया करके आप आ जाएं और स्वागत सम्मान आप तिलक माल्यार्पण से करें। ये 1 से 1 रुपए की मुद्रा हमारे पास ईशान यादव जी, ईशानवी बेटिया है, लगता तो बेटा है। अच्छा, ईशानवी यादव सन ऑफ श्री अखिलेश यादव जी कहाँ से आए हैं? जो हमारे परीक्षक हैं दरोगा जी, उनकी फौजी भैया की भांजी है। आपकी कहाँ से आई हैं? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से ये हमारी बहन जी आई हैं और ये बिटिया हमें पुरस्कार दे रही हैं। भगवान अच्छी तरह से खूब फूलों फलों की तरह से फूले फलें, खूब शिक्षा अध्ययन करें, आगे चल करके अच्छी सी सर्विस प्राप्त करें और मीठी सी सास मिले। बोल आनंद कंद भगवान की। चलो बैठो, चल के आ गए। अच्छा, भूड़ नगरिया से हमारे ये चाचा जी आए हैं, तिलक करो, माल्यार्पण करो, जोरदार तालियां बजाओ। अतिथि देवो भव। ध्यान उसी समय केंद्रित कीजिए। एक लड़की कहने लगी, ओरी बहना अपने दिल की बात बताएं, इतनी गर्मी पड़ी है और हमारी पीठ में तो मिनौरी हो गई है, ऐसी किलकिलाती है, पसीना पसीना है। ऐसा करो, चलो सब लोग मिलकर के सरोवर में स्नान करने चलती हूँ, उसी में स्नान करूंगी, दोपहरी निकल जाएगी और जैसे ही संध्या आएगी तब तक सूर्यदेव अपने तपन को थोड़ा कम कर लेंगे। और भागवत प्रेमियों लड़कियां पहुंची, सहेलियों के साथ में स्नान कर रही हैं, लेकिन बारे भगवान करते करते स्नान वस्त्र इन्होंने पार पर छोड़ दिए हैं। बीड़ा बजाते हुए ब्रह्मा पुत्र देवसी नारद का आगमन हुआ और बीड़ा बजाते हुए अपनी धुन में मग्न है। वो भी सोच रहे हैं कि सरोवर में चल करके थोड़ा स्नान हो जाए, जलपान हो जाए और पास में बैठ खड़े वृक्षों के नीचे विश्राम हो जाए। और देवर्षि नारद मग्न हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया।
क्या गाते आ रहे कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेता है, जो नारायण नाम लेते हैं, ये श्रीमान सुरजीत सिंह जी इसकी नगर जीवाजी नगर से जो बड़ा कचपरा के समीप है उसी में है। ये भगत जी माता रानी के जय माता दी 1 से 1 रुपए हमें 21 रुपए हमारे संगीत वादकों को ड्राइवर साहब दे रहे हैं। दवाई बन गई ड्राइवर साहब? ये बात छोड़ो, पहले जो बताओ दवाई बनी कि ना बनी? कल हमें सवेरे खानी है। जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। ये माता रानी के भगत और कई एक दवाई जंत बड़े जुगाड़ी हैं, देखते हैं कल हम। हाँ, तो अभी हमारे सभी संगीत वादकों का सम्मान कर रहे हैं। भगवान लंबी उम्र प्रदान करें। ये दरोगा जी के सबसे छोटे भाई हैं। छोटे भैया हैं आपके? छोटे हैं? काहे को कहाँ छोटे हैं? सब दाढ़ी मोछ सब पूरी हो गई। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेता है, जो नारायण नाम लेते हैं, अरे पाप का सब नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। जो नारायण ध्यान धरत है, जो नारायण ध्यान धरते हैं, अरे भविष्य होते हैं नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण करते हुए जैसे ही देवर्षि नारद समीप पहुंचे, अरे लड़कियों ने सोचा कि ये बाबा का कोई अंदाजा नहीं है। और ये बहना देख, बीड़ाधारी नारद आ रहे हैं। एकदम से लड़कियां सोचने लगी, नग्न स्नान कर रही, दौड़ करके गई और किनारे पे जल्दी पल्दी में जिसके हाथ में जो वस्त्र आए वही उठा ली और पहन ली। देवर्षि नारद ने जैसे ही देखा, अरे ये क्या हुआ? या तो ये कन्या स्नान कर रही हैं। वो बेचारे उस तालाब के पास में ना आकर के और वहीं से मुड़ करके आगे मार्ग के लिए निकल गए। और इधर जल्दी पल्दी में देवयानी के वस्त्र पहन लिए सर्विष्ठा ने, और सर्विष्ठा के वस्त्र देवयानी ने पहन लिए। लेकिन सर्विष्ठा राजा की बेटी थी। क्यों रे, तू 2 टके की है इज्जत वाली और मैं राजकुमारी, तुझे शर्म नहीं लगी? का है वो? तूने मेरे वस्त्र पहन लिए। अरे दोगे में पहले तो का है वो? घर चले के पहले लिए घर पे चल के और का है? कहीं चढ़ के बढ़ रही है? क्यों री, मैं तेरे
पहन के नगर में जाऊंगी। तो का है वो, कोई देख लेगा? इधर आ, इधर आ। मारो नहीं, जल्दी आ। और सर्विस्टा आगे को बढ़ी, देवयानी आगे को बढ़ी। एकदम से सर्विस्टा को क्रोध आ गया और ललकार करके एकदम कलाई पकड़ ली। क्यों? तेरी इतनी हिम्मत? वो ऐसे करके भक्तों, ऐसे करके जो पाए उसकी मरोरी एकदम से, और जो सर्विस्टा ने गाल पे तमाचा चढ़ा नहीं दिया। देवयानी ने सोचा कि देख, तू होगी बड़े घर की, अपने घर पे ये हम तुम सारी सहेलियां, या कोई बड़ा छोटा नहीं, अभी भी मान जा। और एकदम से सर्विस्टा ने कहा तू मेरे मोहलक नहीं है, अब दूसरा दिया। अरे भैया, देवयानी कम नहीं पड़ी, देवयानी ने उल्टा दिया और बाएं मरोड़ती सर्विस्टा ने आज ऐसे धक्का मारा कि देवयानी पीछे हटती गई और जाकर के एक आज बड़े से कुआं में जब देवयानी गिर गई, सारी लड़कियों के होश उड़ गए। सारी लड़कियां सोचने लगी तूने ये क्या कर दिया, अब क्या होगा। और लड़कियां वहां से चली आई और आने के बाद में किसी ने किसी को कोई बात उस तालाब की, सरोवर की नहीं बताई। देखा है गुरुदेव ने, शुक्राचार्य के सब बेटियां घर पे हैं, मेरी बेटी नहीं आई है, पता नहीं आज कहां चली गई। बेचारे रात में भी ढूंढते रहे, लेकिन सवेरे तक कोई पता नहीं चला। देवयानी को पड़े पड़े उस कुआं में बेहोशी छाने लगी, बचाओ बचाओ की आवाज कर रही है। और उसी श्रृंखला में द्वितीय दिवस महाराज आयाती घोड़े पर सवार होकर के वहीं से शिकार के लिए गुजर रहे हैं। जैसे ही घोड़े की टापों की आवाज, कट 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 की आवाज आई, देवयानी कुआं से सोचने लगी कि लगता है इस कूप के समीप से कोई राजकुमार जा रहा होगा। ये घोड़े की सवारी कौन किए है? और अंदर से आवाज लगा करके देवयानी बोली है, अरे घोड़ा बाले जवान कर रुके जइयो, मैं तो टेर रही हूँ। घोड़ा घोड़ा बाले बटोइन कर रुक जइयो, मैं तो तेरे रही हूँ। घोड़ा बाले रुक जइयो, मैं तो तेरे रही हूँ। घोड़ा बाले रुक जइयो, मैं तो तेरे रही हूँ। संग सहेली कुआं में ढकेली, संग सहेली कुआं में ढकेली, संग सहेली कुआं में ढकेली, संग सहेली कुआं में ढकेली। दर्द में तक कर्म न को फल ढोरी रही हूँ, निकल रुके जइया। घोड़ा बाले जवान कर जइया, मैं तो तेरे रही हूँ। पूरी रात कुआं में बिताई, पूरी रात कुआं में बिताई। ईश्वर ने आप पठाई, ईश्वर ने आप पठाई। मैं तो दिल की तुमसे कह रही हूँ, निकल रुके जइयो। घोड़ा काले जवान का
जैसे ही महाराजा याति के कानों में ये आवाज पड़ी, एकदम से शब्द को समझने लगे कि शब्द किस दिशा से आ रहा है। और जैसे ही आवाज आती उसी के समीप जाते हैं और जैसे ही कुआं देखा है, कुआं से आवाज आ रही है। जैसे ही राजा ने नीचे को नजर डाली, एक लड़की इस जल में फड़फड़ा रही है। ये 101 रुपए की पावन मुद्रा हमारे पास में आई है श्रीमान जितेंद्र सिंह जी की, जो हमारे बहुत करीबी मिलने वाले हैं। 2-3 लोग और हैं, आदित्य हैं और एक शायद शिवचरण करके कोई, ये बैराम नगर के रहने वाले हैं। भगवान लंबी उम्र प्रदान हो, यही मेरी आशा है, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। माता बहनों, जैसे ही दृष्टि डाली है तो लड़की ने कहा बचाओ। अब राजा ने सोचा इस लड़की को भला बचाया जाए, इसके प्राण चले जाएंगे। और राजा ने अपना जो पीतांबर था उसे कुआं में डाल दिया। जब पीतांबर पूरा नहीं हुआ तो राजा अयाति ने कमर में बंधा हुआ फेटा को लिया और उसको डाल दिया जोड़ कर। लड़की ने जैसे ही इसको पकड़ा है और धीरे धीरे से लड़की को बाहर निकालने लगे। जब किनारे पर वो आया है, रस्सी समान वो पीतांबर, अब महाराज याद सोचने लगे अगर लड़की को यूं तक किनारे से निकालूंगा तो हो सकता है इसकी भुजा वगैरह टूट जाए। अब कहीं छूट गई तो बहुत चोट लग जाएगी। बिना विवाही लड़की की कलाई महाराज अयाति ने किनारे पे आकर के न्यों पकड़ ली और पकड़ करके ऊपर खड़ा कर दिया। एकदम से पूछने लगे कौन हो तुम? हाँ हम क्या बताए तुम्हें? बोलो। तुम बिना जानते हो? किसे? शुक्राचार्य को। ओहो, भला शुक्राचार्य को दुनिया में कौन नहीं जानता? तुम गुरुदेव की बेटी हो? क्यों? क्या हुआ? हमारी सहेली हमें लगे कि चली गई। पूरी रात इस कुआं में तुमने बिताई सब मच्छर खाए गए। और अगर तुम्हारी मौत से तुम्हारी सहेलियां खेल गईं और फिर भी तुम उन्हें सहेली कहती हो? अरे वो तुम्हारी कैसी सहेली? और राजा की लड़की तो सहेली। एकदम से देवयानी कहने लगी मेरा तो परिचय ले लिया, मेरा नाम देवयानी है, मैं शुक्राचार्य की बेटी हूँ। और महाराज आपने तो अभी हमारा कोई परिचय अपना नहीं दिया, आप कौन हैं? कहने लगे मैं प्रयागराज नरेश नहुस का मैं बड़ा पुत्र अयाति हूँ। हाँ। बात बन गई। क्यों? अब तुम ही हमारे जो तुम ही हो। अच्छा लड़की, मैंने धर्म का पालन किया, तुम्हारे प्राण बचाए, तो इसका मतलब ये नहीं। एकदम से लड़की से कहा तुम जाओ घर अपने, चले जाओ। कहने लगी मैं घर नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि अब मेरा तुम्हारे सिवा दुनिया में कोई नहीं है। और हिलकी भर के महाराज नहुस से वो बोली है बेटी, वो अयाति से। क्या बोली हो? कि मैं कुआं में पड़ी बिलख रही थी और तुम खेचो पकड़ कलाई है और मेरो हाथ पकड़ के
अरे ना छोड़ा मैं दुल्हन ले बनाई है। बहुत सुंदर नेमीचंद। मैं कुआं में पड़ी बिलख रही थी वो राजा, मैं कुआं में पड़ी बिलख रही थी, तुम को पकड़ कर लाई है, तुम को पकड़ कर लाई है। मेरा हाथ पकड़ के ना छोड़े लोगों को नाई रे। महाराज इस ब्राह्मण कुल की इज्जत को महाराज अगर अपनाएंगे तो ब्राह्मण कुल की इज्जत में राजा चार चांद लग जाएंगे। जो इतने शब्द कहे कि अगर तुमने मेरी कलाई पकड़ ली है, धर्म तो ये कहता है कि कुंवारी कन्या की जो कलाई प्रथम बार थाम लेता है उससे ही उसको वरण करना चाहिए। एकदम से महाराज आयाती बोले, लड़की ये भारत के विरोध में ये शादी है, तुम ब्राह्मणों में क्षत्रिय हूं और तुम गुरुदेव शुक्राचार्य की बेटी हो। ये भारत विलोम शादी को कभी स्वीकार नहीं करेगा। सही देवयानी कहने लगी, महाराज इसमें हमारा भी दोष है, और वो कच्छ वाली पूरी कहानी बता दी कि हम प्रेम अपने गुरु भाई कच्छ से कर रही थी, लेकिन उन्होंने हमसे इनकार कर दिया, तो मैंने उन्हें श्राप दे दिया कि मेरे पिता से सीखी हुई विद्या तुम्हारे जाओ जीवन में कभी काम नहीं आएगी। उसने भी मुझे श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारा भी देवयानी विवाह ब्राह्मण कुल में नहीं होगा। और जो इतनी बात कही तो राजा ने सोचा इस लड़की के भला मोह क्या लगे, हमें चलना ही उचित है। और छोड़ करके पीताम्बर छुड़ा करके जब राजा चला है, जैसे ही महाराज आगे को बढ़े, कहाँ जा रहे हो? कोशिश तो बहुत की, लेकिन एकदम से जैसे ही झटका लगा तो देवयानी गिर पड़ी, और गिरकर के दोबारा से संभली है तो राजा का अश्व काफी दूर निकल चुका था, तो चिल्ला करके बोली, अरे वाह तुम कैसे क्षत्रिय हो। राजा कि राजा तिलक के कितने अरे चोर निकले और चोरा चोरी चले गए, कमजोर निकले चोरा चोरी चले।
दिल के बड़े कमजोर निकले, कमजोर निकले, कमजोर निकले। चोरा चोरी चले गए बड़े चोर निकले, चोरा चोरी चोर निकले। मैंने समझी थी, मैंने समझी थी तुम बड़े दाता हो, दीन दुखियों के भाग्य विधाता हो। मैंने समझी थी तुम बड़े दाता हो, लेकिन राजन तुम तो दिल के कठोर निकले। चोरा चोरी चले गए बड़े चोर निकले, चोरा चोरी चले गए, चोरा चोरी देवयानी कहने लगी, राजा ने जैसे ही मुड़ के देखा, ओ राजन अरे बाएं छोड़ाए जाता हो निवल जान का मोया, बाएं छोड़ाए जाता हो निवल जान के मोया। जाद न दिल से जाओगे अब जानूंगी तो। हुआ ये, जैसे ही महाराज ययाति चले गए अपने यहाँ, देवयानी द्वितीय दिवस जिस समय आई है, शुक्राचार्य ने पूछा, बेटी रात भर कहाँ रही तू? रात भर ऐसी कोई नगर की जगह नहीं छोड़ी जा तुझे मैंने ढूंढा न हो। पिताजी जी महाराज जी लल्ली आई है। हाँ जिस समय रात कुआं धक्का मार के भाग जाई वो। अच्छा, अब कोई नहीं रोवत रही। फिर एक ये शनि कुमार का हार हमारे पास में ये आया है मुद्राओं का, 251 रुपए की पावन मुद्राओं से हमें ये सम्मानित कर रहे हैं। सभी हमारे संगीत वादकों का भी माल्यार्पण करके और पुरस्कार देकर के सम्मान कर रहे हैं। भगवान अच्छी तरह से धर्म के मार्ग पर चलाएं, समाज में सम्मान रहे, आगे चल करके अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें, यही मेरी आशा है, यही मेरा आशीर्वाद है। माता बहनाओ, देवयानी हल्की भर के कहने लगे, पिताजी जो शुक्राचार्य ने ये बात सुनी, शुक्राचार्य का भी कलेजा फट गया, कहीं मेरी बेटी मर जाती। और हमें नहीं मालूम है कि आने वाली संतानें मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगी। इससे तो अच्छा ये है कि इसी समय इस राज्य को त्याग दिया जाए। और महाराज शुक्राचार्य आज अपने पूरे कुटुंब परिवार को लेकर के और राज्य को त्यागने के लिए तैयार हुए हैं। जैसे ही चल पड़े हैं ये समाचार, महाराज बृहस्पति को पता चला कि तुम्हारे गुरुदेव तुमसे नाराज होकर के इस राज्य का त्याग कर रहे परिवार सहित। एकदम से राजा बृहस्पति सिंहासन को त्याग करके और गुरुदेव के मार्ग में आकर के खड़ा हो गया।
राजन, क्यों हमारा तुमने रास्ता रोक लिया? गुरुजी तो कहाँ जा रहे हो? लाला, तुम हमें एक बात बताओगे पूछो। कि गुरु और शिष्य के रिश्ते में कौन सा संबंध होता है? गुरु से में बाप बेटा का रिश्ता होता है, पिता पुत्र का। हाँ। और जिस पुत्र का पिता ही नाराज हो जाए, तो मरो अब तो। जिस शिष्य का गुरु नाराज हो जाए, उसकी क्या हालत होती है? बहुत बुरी हालत है तो। इसलिए हम तुझसे कुछ कहना नहीं चाहते हैं। तो गुरु बता दो। मैं इस राज्य को इसी समय त्यागने जा रहा हूं। तो बाप चक्कर तो बताओ, कारण है चक्कर? चक्कर अगर तुझे पूछना है तो तेरी ये बेटी बताएगी। हाँ, ना बुखार आएगा, डेंगू बुखार। और बोल सर्विस्टा कुछ बोली नहीं। तो विशेष कारण अगर तुम पूछना ही चाहते हो तो राजन सुनो। ओ प्रश परवा तेरी बेटी ने और बेकमंगा हमें बताओ है, और तेरी बेटी ने मेरी बेटी को एक कुआ बीच गिराओ है। तेरी बिटिया ने मुझे कमंगा बतलाओ है। इससे बढ़कर अपराध मूर्ख इस मुख से कहना ठीक नहीं। ओ मनोज, ऐसी हालत में ब्राह्मण का रहना ठीक नहीं। इससे बढ़ के अपराध मूर्ख मुख से कहना ठीक नहीं। गौरव, ऐसी हालत में ब्राह्मण का रहना ठीक नहीं। जो खुले शब्द में शुक्राचार्य ने इतनी बात बताई, एकदम से कहने लगे, अरे लड़की, तुझे मालूम है हमारे गुरुदेव हैं और तूने इतना बड़ा मेरे गुरुदेव की बेटी के साथ व्यवहार किया। लेकिन सर्विस्टा कुछ नहीं बोली। अब एकदम से कहने लगे, गुरुदेव देखो बृहस्पतिवा, राजन, अगर तुम रोकना चाहता है तो एक शर्त तुझे माननी होगी। कौन सी बताओ? पहले त्रिबाचा भर मानेगा? मानेंगे। मानेगा? मानेंगे। मानेगा? मानेंगे। तो जिस जगह मेरी लड़की जाएगी, मेरी बेटी रानी बनेगी। गुरुजी, और तुम्हारी बेटी ये सर्विस्टा मेरी बेटी की दासी बन करके उसी घर में जाएगी। गुरुजी, हाँ, लड़की को पूछ लूंगा। लड़की को पूछ लो, लड़की की मम्मी को पूछ लो और हमें निर्णय करके बताओ, नहीं तो मैं चल दिया।
लली ओ लली जाएगी हैं? कि बताए बता जा तुम्हें बने कर रहे कहीं कहीं कर रहे हैं? बता जाएगी तो जाएगी हैं? लली जो कह रही है कानम कीड़े हो लगी। ऐसा करो जे बिटिया की माँ बैठी है पद्मावती, इन्हें पूछो। हाँ इन्हें तो पूछ रहे हैं। हाँ बता लली भेजोगे? हाँ भेज देंगे आप। गुरुजी हाँ लली की मम्मी तो कह रही है भेज देंगे। कह रही है। लली बने तुम्हारा क्या विचार है? तैयार है। तैयार हो तो अब मैं तुम्हारे इसी राज में रहूंगा। और गुरु शुक्राचार्य जी रुक गए उधर प्रेम से। ये मैया हुआ ये धीरे धीरे लड़कियों में जब ये बात फैली, अब तो सर्विष्ठा की दम ही निकली जाए। हे भगवान, हे प्रभु, या तो जो देवयानी को मौत आ जाए या हमें ही मौत आ जाए। इसकी मैं दासी बन करके जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। अब तो लड़की सूखने लगी, सांवली पड़ गई, कमजोर हो गई। एक दिन उसकी सहेलियां बोली, ओरी बहना सर्विष्ठा तेरी हालत कैसी हो रही है? अब पूछ अभी तो तू दासी भी नहीं बनी दिन बोलते जा रही हूँ और दासी बन जाएगी तो क्या तू जिंदा रहेगी? ऊपर पहुंच जाएंगे क्यों मरी जा रही है? तो बता पापा को हाँ तो बता ऐसा करो ना, अब तुम ऐसा करो, देवयानी से सलाह कर लो। देवयानी से हाँ और सलाह करने के बाद में जब देवयानी तुम पर विश्वास करने लगे, एक दिन ले चलो भाई सरोवर पे भाई पे और ताल गुटैया खेलेंगी। और खेलते ही खेलत देवयानी कभी न कभी तो चोर हो जाएंगी। और जैसे ही गुटैया उठाने के लिए पानी में नीचे को जाएं और सोई दसबी से टूट पड़ा, वहीं दाबले घोटिया ड्रो 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 घोट घोट करके ताल में मर जाएगी। ना वो बनेगी रानी, ना तू बनेगी दासी। चल सही है तुमने मारो मारेगा। अब देवयानी को अपने आगोश में लिया, मित्रता बढ़ाई। हे भगवान, एक दिन वो भी आ गया। यहाँ पर एक बहुत अच्छी हम तुम्हें बात बताएं। दुम्मी हटो न जानिए के हर की छपकंत, और जो दुश्मन हंस के मिले तो बच के रहिए कंथ। दुम्मी कहते मेढ़ा को। मेढ़ा अगर एक टक्कर मार दे तो ये मत समझना कि वो टक्कर नहीं मारेगा, सुबह से शाम तक मार देगा। कैरी कहते हैं शेर को। शेर देख करके अगर तुम्हें छपक जाए तो ये मत समझना वो मेहरबानी कर रहा है, जितना पीछे को शेर जाएगा उतनी लंबी छलांग देगा। और ऐसे ही अगर दुश्मन हंस के कबू मिले तो समझ लियो दार में कारो है। कबू समझौता हो जाए, एका हो जाए तो दिन में ही भोजन करे आइए। कभी तुम्हारी 20 साल लड़ाई रही और फिर कोई ऐसा मौका आया जिसमें तुम्हारा एका हो गया, ऐसी दावत को दिन में ही खा के आ जाना और रात में गए तो तरुआ चटको में ले लो, दाव पूरा कर लेंगे। कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दुम्मी हटो न जानिए के हर की छपकन, तो जो दुश्मन हंस के मिले तो बच के रहिए। अब ये ले गई लड़कियां और सरोवर में जाकर के इन्होंने स्नान करना